Assalamualaikum, dear students of class 8. I am your computer teacher, and today we are going to start our first chapter, chapter number 1, that is network and communication. This is the front page of your computer book, Computer Education for class 8. Unit number 1, Networks and Communication. Student Learning Outcomes. यहाँ पे आप लोगों को कुछ टॉपिक्स गिवन हैं, ये सारे टॉपिक्स हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. नेटवर्क्स. फर्स्ट इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. An interconnected system of people or devices to share information and resources is known as a network. Interconnected system, interconnected आपस में connect होना, एक system का मजमुआ होना, devices का आपस के अंदर एक दूसरे के साथ information share करना, resources share करना, क्या कहलाता है? Network कहलाता है. अब नेटवर्क कैसे बनता है? नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को ज्वाइन करने से बनता है ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जा सके, एक दूसरे के साथ अपनी रिसोर्सेज शेयर की जा सकें. ठीक है, अब ये डायग्राम के अंदर देखिए, ये जो है ये हमारे पास, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मेन सर्वर है. ठीक है, ये हमारे पास मेन सर्वर है, हमारा मेन कंप्यूटर है. ये एक सिंपल नेटवर्क है जिसमें ये एक मेन कंप्यूटर, ये जो मेन सर्वर, ये जो मेन कंप्यूटर है, ये हमारा क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है. और इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? ये इसके क्लाइंट्स कहलाते हैं. ठीक है, अब जो मेन सर्वर है, जो हमारा मेन कंप्यूटर जो कि सर्वर कहलाता है, ये क्या करेगा कि ये अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. ठीक है, और तमाम क्लाइंट्स मेन सर्वर की रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे. इनका आपस के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, यानी मेन सर्वर का क्लाइंट के साथ और क्लाइंट का मेन सर्वर के साथ. Let's read it moreover. There are different types of network around us. For example, transportation network, transportation का जो निज़ाम है उसका एक नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, etc. Computer network. A computer network is a set of computers and devices that are connected to one another for communication. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि क्या है? एक कंप्यूटर्स का और डिवाइसेस का एक सेट है जो कि कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ. किस मकसद के लिए? कम्युनिकेशन के लिए. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज फॉर्म टू एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, etc. We can set up a computer network by connecting only two computers with each other. हम दो कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके एक कनेक्शन, एक नेटवर्क भी बना सकते हैं. सिमिलरली अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन आल्सो कंसिस्ट ऑफ hundreds of computers and devices around the world. Computer network, computer network means networking through computers. And what does networking means? Networking means communication or connection between two or more individuals or two or more things. As you can see in this picture, we have the central switch. ये हमारे पास एक इसका central switch है और इसी की मदद से ये सारे फ्यू कंप्यूटर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं. ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ अगर ये कनेक्ट हुए हुए हैं इसके साथ तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, we have wired and wireless signals here and for that we need a medium for communication. हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मीडियम हैं. हमारे पास एक वायर्ड मीडियम है जो कि स्विच और इन क्लाइंट्स के साथ, प्रिंटर और सर्वर के साथ थ्रू एक फिजिकल वायर से कनेक्ट हुए हुए हैं, और कुछ हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस हैं जो कि रेडियो वेव्स के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए कनेक्ट हुई हुई हैं. अच्छा, अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि जो हम मेथड अभी हम यूज़ कर रहे हैं,
like right, the method you are using for learning, it's e-learning. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्क, ये भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क है और हम सब इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वॉच करते हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को अपना काम शेयर करते हैं, फाइल्स शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करते हैं, तो ये सब कुछ क्या कहलाते हैं, ये सब भी एक नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क का हिस्सा है। Components of a communication system: the exchange of data and the exchange of data information from one computer to another, exchange यानी exchange of data and information from one computer to another is known as data communication. Following four components are required for communication to take place. अब कम्युनिकेशन हो एक दूसरे की डिवाइसेस के साथ, इसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए फोर कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं वो फोर कंपोनेंट्स कौन से हैं। सेंडिंग डिवाइस: अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस दैट सेंड्स मैसेजेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। यानी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो मैसेज यूज़ होगा थ्रू नेटवर्क कंप्यूटर जो है वो क्या कहलाएगा। यानी मैं यहाँ से बैठ के किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अपने मैसेजेस सेंड कर रही हूँ, तो मैं कौन हुई, मैं सेंडर हुई। तो इसी तरीके से अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस दैट सेंड मैसेजेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। इसके अंदर आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन कुछ भी आ सकता है जिससे आप अपने मैसेजेस सेंड कर रहे होते हो। रिसीविंग डिवाइस: सेंडर जो डाटा सेंड करता है, ठीक है, सेंडर जो डाटा सेंड करेगा, रिसीवर उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा। किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। यानी मैंने यहाँ से, मैं कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर एक मैसेज भेजा, तो जो रिसीव वहाँ पे जो दूसरे कंप्यूटर ने उसको रिसीव किया, मैसेज को रिसीव किया, वो क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा, ठीक है। अब ये मैसेजेस रिसीव भी आप कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, किसी चीज़ से भी मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। अब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। A device which enables a computer to communicate with other computers, एक डिवाइस जो कि कंप्यूटर को enable करती है, उसको परमिशन देती है कि वो कम्युनिकेट कर सके दूसरे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के साथ ऑन अ नेटवर्क के होते हुए वो क्या चीज़ कहलाती है, वो कहलाती है कम्युनिकेशन डिवाइस। यानी कम्युनिकेशन डिवाइस क्यों ज़रूरी है, कम्युनिकेशन डिवाइस का कम्युनिकेशन डिवाइस आपके पास दोनों साइड पर हो सकती है, सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी। इन दोनों यानी सेंडर और रिसीवर में कम्युनिकेशन डिवाइस का होना ज़रूरी है। इन दोनों में डिवाइस होगी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। इन दोनों सेंडर और रिसीवर के पास जो है, इन दोनों सेंडर और रिसीवर के पास ही कम्युनिकेशन डिवाइस होगी, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक मॉडेम। मॉडेम दोनों साइड पे मौजूद होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों की साइड पर मौजूद होगा, ठीक है, जो कि डेटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ होगा, और उसके साथ ही वो अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होंगे, अगर कंप्यूटर्स जो हैं अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होंगे तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते विदाउट हैविंग मोडेम ऑन बोथ द साइड्स। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे मैंने अभी आपको मोडेम की एग्जांपल दी, उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है, राउटर्स, हब, स्विचेस एटसेट्रा। अब है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडियम। Messages are traveled from one computer to another is known as transmission medium। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम का होना भी बहुत ज़रूरी होता है।
किसके पास सेंडर ट्रांसमिशन मीडियम का होना ज़रूरी है सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उन सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्ट हो सकें, इसलिए हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर कर सकें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी एक चैनल हो सकता है जो कि वायर्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी टेलीफोन लाइंस हो गई, और वायरलेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हवा ले लीजिए, हवा के अंदर जो हमारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं, वो चीज़, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक होता है वायर बेस्ड मीडियम। दिस मीडियम ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू अ फिजिकल वायर, यानी वायर बेस्ड मीडियम कौन से होते हैं, यानी ट्रांसमिट इनके साथ एक फिजिकल वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एटसेट्रा। वायरलेस मीडियम में क्या होता है, ये मीडियम किसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट करता है, थ्रू एयर और स्पेस, फॉर एग्जांपल रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव एटसेट्रा। देखिए ये वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग की एग्जांपल है। यहाँ पे ये जो है आपका सीपीयू और मॉनिटर, सीपीयू है, बीच के अंदर आपके पास आपका ये मोडेम है, और मोडेम के बाद आपके पास ये आपका कंप्यूटर है, जो कि एक फिजिकल वायर, ये फिजिकल वायर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। और वायरलेस नेटवर्क के अंदर क्या है कि इसके अंदर ये आपके पास सिग्नल्स आपको आपके लैपटॉप के ऊपर जो है वो एयर और स्पेस के थ्रू, यानी सिग्नल्स माइक्रोवेव के थ्रू आपको पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सर्वर एंड क्लाइंट के ऊपर। A server is the main computer which controls reach करते हैं इसको। A server is the main computer which controls and manages a computer network. A server shares resources with other computers on a network. Example hard disk, एग्जाम्पल हमारे पास हार्ड डिस्क, प्रिंटर एटसेट्रा। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज लाइक प्रिंटिंग, फाइल शेयरिंग एटसेट्रा, ठीक है। A client is a computer or a device on the network that access the shared resources of the server in a network. It requests the server to access its resources. For example, a client can request a server to access internet or print a document, etc. क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट हमारे पास कोई भी एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस हो सकती है, ठीक है। वो हमारा कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, या कोई और हार्डवेयर इक्विपमेंट भी हो सकती है, जिसको क्या चाहिए होता है, जिसको सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिसकी कोई जैसे कोई रिक्वेस्ट या नीड जिसको पूरा करना होता है, ठीक है। क्लाइंट वो कहलाता है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आप मोबाइल पर कॉल मिला रहे हैं तो आपकी नीड क्या है, आपको कॉल मिलानी है, या अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी नीड है जो आप अपनी इस डिवाइस से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लाइंट का क्या काम होता है कि वो रिक्वेस्ट करता है उसको जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं। अब जैसे कि इस एक सेकंड रुकिए। अब जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो है ये आपका क्या है, ये सर्वर है, ठीक है। एक सर्वर है और इसके साथ आपको डिफरेंट क्लाइंट्स दिखा रहे हैं, जैसे कि क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 एंड क्लाइंट 4। ये तमाम क्लाइंट जो हैं कनेक्टेड हैं सेंट्रल कंप्यूटर से, यानी ये तमाम क्लाइंट्स, इसको हम सेंट्रल कंप्यूटर या सर्वर एज्यूम कर लेते हैं, ये इसके साथ कनेक्टेड हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, ठीक है। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसका काम क्या होता है कि वो सर्व करे, यानी हम किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर जाते हैं, हम फूड ऑर्डर करते हैं, तो जो वेटर वहाँ पे होते हैं उनका काम क्या होता है, हमें सर्व करना, हमें खाना सर्व करना, ठीक है। और ये सर्व किसको करता है, ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करता है। क्लाइंट इससे जो भी मदद मांगता है या जो भी रिक्वेस्ट होती है, ये सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठी हुई, अगर मुझे गूगल एक्सेस करना है तो मैंने क्या किया कि मैंने
अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे गूगल ओपन करना है, ठीक है। वो सिग्नल मेरा किसके पास चले गया, सर्वर के पास। अब सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने मेरी रिक्वेस्ट, मैंने उससे रिक्वेस्ट की ना कि आई वांट टू ओपन गूगल क्रोम, तो उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी सर्वर ने और मुझे गूगल क्रोम खोल के दे दिया। तो ये होता है रिलेशनशिप सर्वर और क्लाइंट का। ये इसकी पिक्चर है, ये इसका जो है मेन कंप्यूटर है, ये इसके क्लाइंट्स हैं, इसको हम मेन सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया कवर्ड बाय देम। There are three main types of network which are discussed below. एक local area network LAN होता है, metropolitan area network होता है MAN, और एक होता है wide area network, ठीक है। नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो इनके जोग्राफिकल एरिया और इसके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे भी बेस करती हैं, ठीक है, कि वो कितने कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड हैं या फिर कितने जोग्राफिकल एरिया को नेटवर्क कवर कर रहा है। अब पढ़ते हैं, हम रीड आउट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। LAN connects computer and devices in a limited geographical area such as home, school, laboratory, and office. In LAN, a computer share printers, large hard disks, and different programs with one another. A LAN is the simplest form of network. LAN किसी भी रूम या किसी भी बिल्डिंग में जो एक नेटवर्क होगा वो LAN कहलाएगा। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये इतना छोटा और स्मॉल नेटवर्क है। जैसे कि आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, ठीक है, कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो वो LAN कहलाएगा। अब आ जाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल एक घर की दी है। एक घर है, घर के अंदर बहुत सारी कम्युनिकेटिंग डिवाइस हैं। इसके अंदर आपका टैबलेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, पीसी है, ठीक है। ये सब किसके थ्रू कनेक्ट हुए हुए हैं, LAN लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुए हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN, इसको रीड आउट करते हैं। It covers an entire metropolitan area such as a large city. It connects two or more LANs. A metropolitan area network is designed to share resources of different LANs in the city. A MAN uses different transmission media, wired or wireless, and hardware for communication. ये जो नेटवर्क है ये किसी सिटी को कवर कर रहा है, यानी जोग्राफिकल एरिया एक रूम से बढ़कर, एक बिल्डिंग से बढ़कर एक सिटी के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट लैंड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मैन्स बनाते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये एक सिटी को कवर करने के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल केबल टीवी की आप ले सकते हैं और PTCL की ले सकते हैं। सर से देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसका है, ये ऑफिस की बिल्डिंग में भी इसका नेट यूज़ हो रहा है, केबल नेट ऑफिस की बिल्डिंग में भी यूज़ हो रहा है, रेजिडेंशियल एरिया वाले लोग भी इसे यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग में भी यूज़ हो रहा है और यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी। अब आ जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या काम होता है, अच्छा, WAN is normally used to connect multiple LANs and MANs at different locations. WAN also uses different transmission media, wired or wireless, and hardware for communication. WANs are used in large area network. अच्छा, अब इनका क्या काम होता है, ये डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को आपस में क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ये लार्जेस्ट नेटवर्क है। एग्जाम्पल इसकी हम इंटरनेट ले सकते हैं, जिस जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है और इससे पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, एक ऑफिस किसी शहर के अंदर है, एक ऑफिस किसी शहर के अंदर है, तो ये सब आपस के अंदर किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, यानी इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर। Communication devices allow a computer or a device to communicate on a network. There are different types of communication devices such as a dial-up modem, network interface card, routers, hubs, switches, etc. ठीक है, ये हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस क्या करती हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस कंप्यूटर को इजाज़त देती हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो हैं
कंप्यूटर और डिवाइस टू कम्युनिकेट, एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पिक्चर के अंदर देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी दिखाई गई हैं। ओके, मेन कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूज़ होती है वो कहलाती है मोडेम। ठीक है, मोडेम वर्ड जो है वो दो लफ्ज़ों को मिला के बना है, यानी मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। ठीक है, मोडेम में आप इसका एम ओ ले लें और डी मॉड्यूलेट के अंदर आप इसका डी ई एम ले लें। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके बना है क्या, मोडेम। मोडेम का काम क्या है कि ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। अब इसकी दो तरह की टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायल अप मॉडेम, इंटरनल मॉडेम जो कि कंप्यूटर के अंदर फिट हुआ हुआ होता है, एक्सटर्नल मॉडेम जो कि कंप्यूटर के बाहर फिट हुआ हुआ होता है। देखिए, ये डायल अप मॉडेम है, ये इंटरनल मॉडेम है जो कि कंप्यूटर के अंदर फिक्स हुआ हुआ होता है, ये एक्सटर्नल मॉडेम है जो कि कंप्यूटर के बाहर फिक्स हुआ हुआ होता है। Modulation. Modulation means to convert digital signals into analog signals. Demodulation means to convert analog signals into digital signal. Modulation क्या करता है? Modulation का काम होता है कि वो digital signals को analog signals के अंदर convert करता है, और demodulation का क्या काम होता है कि वो analog signals को digital signals के अंदर convert करता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है ये हमारे पास सेंडर है। जब सेंडर डाटा को ट्रांसमिट करेगा तो वो डिजिटल फॉर्म में होंगे। अब डिजिटल सिग्नल्स होंगे, जब डाटा यहाँ से मोडेम इसको कन्वर्ट करेगा सेंडर साइड पे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू एनालॉग सिग्नल जो कि ट्रांसमिशन मीडियम के चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होंगे, जो कि क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। इसमें जो मीडियम जो मीडियम यूज़ हो रहा है वो क्या है, वो एयर के थ्रू भी यूज़ हो सकता है और टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी हो सकता है। अब एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके बाद जो रिसीवर है उस साइड पे भी एक मोडेम होगा। ठीक है, जो कि डीमॉड्यूलेट करेगा किसको, सिग्नल्स को, यानी कि उनको दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा, तो उसको सिग्नल्स रिसीव हो सकेंगे। तो इसी तरह मोडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होगा। दोनों साइड पर मोडेम होगा तो तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकेंगे, किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या होता है? अ नेटवर्क कार्ड इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर और अ डिवाइस टू एक्सेस अ नेटवर्क. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. NIC has circuits that coordinates transmissions and error checking of transmitted data. It is fitted in an expansion slot of a computer. A computer network cable is plugged in the network card. Wireless network card is also available, which is used in wireless network. यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कंप्यूटर्स में होगा या डिवाइसेस में होगा तो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, ये भी यही काम कर रहा है कि डेटा को प्रिपेयर करेगा ताकि वो ट्रैवल कर सकें और फिर सेंडर इसको सेंड कर सके, ट्रांसमिट कर सके, और रिसीवर इसको क्या कर सके, इस सिग्नल्स को रिसीव कर सके। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आजकल वायरलेस इंटरफेस कार्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि रेडियो वेव्स को यूज़ करेगा फॉर ट्रांसमिशन। ये देखें, यहाँ पे हम अपनी नेटवर्क केबल प्लग इन करेंगे और ये कंप्यूटर के अंदर जाके इसकी चिप लगेगी। आजकल हमारे पास वायरलेस इंटरफेस कार्ड भी होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास वायर्ड मीडियम हो गया, इसमें हमें वायर लगानी पड़ेगी, फिजिकल वायर लगाना पड़ेगा। हमारे पास आजकल इंटरफेस कार्ड जो हैं वो वायरलेस भी आ रहे हैं, जो कि उसके सिग्नल्स वो इन द एयर माइक्रोवेव सिग्नल्स के थ्रू भी हम तक पहुंच सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।